हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग किसी बिज़नेस या फिर किसी प्रोफेशन में एंगेज्ड है तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट की ज़रूरत अपने इनकम टैक्स रिटर्न या फिर ऑडिट के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। तो आज ही हम लोग कुछ ऐसे सेक्शंस के बारे में बात करेंगे जिसको यूज़ करके आप अपनी ये सब कंप्लायंसेस को रिड्यूस कर सकते हैं और साथ ही आप अपने काफ़ी सारे पैसे और टैक्स भी बचा सकते हैं। मैं आपको इन सेक्शंस के डिफरेंसेस के बारे में भी बताऊंगा। ये सेक्शंस हमारे लॉ में दी गई है और यहाँ पे आपको कोई भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाली अपने इनकम के एक स्पेसिफाइड परसेंटेज पे टैक्स पे करना है। हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम के बारे में। इसमें 3 सेक्शंस आती है, सेक्शन 44AD, 44ADA एंड 44AE। ये सेक्शंस किन किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है वो मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इन सेक्शंस के बेनिफिट्स के बारे में। तो जो पहला बेनिफिट है जो मैंने बताया वो ये कि आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप अपना सारा टाइम अपने बिजनेस को करने में लगाएं, ना कि अपने बिजनेस के अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं उनको अकाउंट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो उन्हें एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ता है जिसकी सैलरी देते देते उनकी एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सेक्शन है। इसमें आपको कोई भी अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है ताकि आपका टाइम और पैसा दोनों बच सके। सेकंड, इसमें आपको टैक्स ऑडिट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि आप जितना भी इनकम दिखाते हैं गवर्नमेंट वो मान लेती है, आपसे कोई भी सवाल नहीं करती। खाली आपको जो लिमिट दी गई है इस सेक्शंस के अंडर आपको उतनी इनकम दिखानी है। आप चाहे तो उससे ज़्यादा भी दिखा सकते हैं बट उससे कम आप नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ पे आपको कोई एडवांस टैक्स पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको खाली 15 मार्च से पहले आपकी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी आती है आपको वो 15 मार्च से पहले डिपॉजिट कर देना है ताकि आपको कोई भी इंटरेस्ट पे ना करना पड़े। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 44AD के बारे में। सेक्शन 44AD ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। यानी कि अगर आप रिटेल बिजनेस, होलसेल बिजनेस या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है तो आप इस सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी मैक्सिमम टर्नओवर और सेल दी गई है वो है अप टू 2 करोड़ रुपीज़। यानी कि अगर आपने पूरे साल में 2 करोड़ या उससे कम सेल किया है तो आप इस सेक्शन के अंदर आ सकते हैं। पर अगर आपकी सेल 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आप इस सेक्शन का फ़ायदा नहीं उठा सकते। उस केस में आपको नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट ही मेंटेन करना पड़ेगा एंड ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। ऐसे तो ऑडिट कराने की लिमिट 1 करोड़ से ज़्यादा सेल होते ही आपको ऑडिट करवाना पड़ता है। बट अगर आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम के अंडर आते हैं तो आप 2 करोड़ रुपए तक आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर आपने ये स्कीम एक बार ले ली तो ये स्कीम आपके ऊपर 5 साल तक एप्लीकेबल है। आप इस स्कीम से बाहर नहीं जा सकते। यानी कि आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए यही स्कीम में ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इस स्कीम में जो लिमिट दी गई है वो है 6% या फिर 8% ऑफ टोटल सेल। 6% उन लोगों के लिए है अगर आप बाई चेक या फिर ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू पैसा रिसीव करते हैं तो आपको अपनी टोटल सेल पे 6% इनकम दिखानी है। बट अगर आप कैश रिसीव करते हैं तो आपको उस केस में 8% इनकम दिखानी है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ आपकी टोटल सेल 20 लाख रुपए हुई है जिसमें कैश सेल है 10 लाख और बाकी जो 10 लाख है वो आपने चेक या फिर ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू या फिर डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू रिसीव किया है। तो उस केस में जो आपको जो इनकम दिखानी है वो है 10 लाख कैश के ऊपर 8% एंड 10 लाख एंड बैलेंस जो 10 लाख है उस पर 6%। यानी कि टोटल इनकम आपको 1,40,000 रुपीज़ दिखानी है। अगर आप टैक्स की बात करें तो आपकी टैक्स नील आएगी बिकॉज ये जो हमारी जो टर्नओवर टैक्सेबल लिमिट है 2.5 लाख उससे कम आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 2 लाख 20 लाख की सेल दिखाने पे भी आपको 0 रुपीज़ का टैक्स पे करना है। इस स्कीम में ये मान ली जाती है कि बैलेंस जो 92% और 94% है वो आपकी एक्सपेंसेस हुई है। आपको इसके अलावा और कोई एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये मिनिमम लिमिट है। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी अपनी इनकम दिखा सकते हैं बट इससे कम इनकम आप नहीं दिखा सकते। अगर आप कम इनकम दिखाते हैं तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 44AD के बारे में। सेक्शन 44AD सर्विस प्रोफेशनल्स के ऊपर एप्लीकेबल है। यानी कि डॉक्टर, अकाउंटेंट, लॉयर, आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट और बाकी वो सब लोग जो लोग सर्विस देते हैं। यहाँ पे जो टोटल टर्नओवर लिमिट है वो है 50 लाख रुपीज़।
अगर आपकी टोटल ग्रॉस रिसीट पूरे साल में 50 लाख रुपीज़ हुई है तो आप 50% ऑफ दैट ग्रॉस रिसीट अपनी इनकम दिखा सकते हैं। यहाँ पर लिमिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। वो इसलिए बिकॉज ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स को परचेजेस भी करना पड़ता है, तो वहाँ पे उनकी कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी हाई रहती है। बट सर्विस प्रोफेशनल को कुछ परचेज़ नहीं करना, वो अपने टैलेंट से आगे लोगों को सर्विस देते हैं, इसलिए वहाँ पे 50% इनकम की लिमिट दी गई है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ आपकी टोटल रिसीट पूरे साल में 30 लाख रुपए हुई है, तो आपको जो अपना इनकम दिखाना है वो है 50% ऑफ 30 लैक्स, यानी कि 15 लाख रुपए। इस पर जो आपकी टैक्स निकल कर आती है वो है 2,32,500 प्लस हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो जो नेट टैक्स आती है वो है 2,41,800। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन कैश एंड बैंक, यानी कि आप चाहे कैश रिसीव करें या बैंक में रिसीव करें थ्रू चेक या ऑनलाइन पेमेंट, आपको 50% ही इनकम दिखानी है। बहुत लोग इन दो सेक्शन के डिफरेंस के बारे में समझ नहीं पाते, वो गलती से सेक्शन 44 AD में टैक्स पे कर देते हैं, जबकि उनके ऊपर सेक्शन 44 ADA एप्लीकेबल है। तो आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें कि अगर आप ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है तो आपको सेक्शन 44 AD ही लेना है, और अगर आप सर्विस प्रोफेशनल्स है तो आपको सेक्शन 44 ADA में अपनी टैक्स को पे करना पड़ेगा। अब चलते हैं सेक्शन 44 AE के बारे में। ये सेक्शन उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है जो लोग अपनी ट्रक्स को हायर पे देते हैं, या फिर अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। जो एप्लीकेबल लिमिट है वो टर्नओवर बेस नहीं है, बल्कि गुड्स कैरेज आपके पास कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप पूरे साल में 10 ट्रक से या 10 छोटे मालगाड़ियों से कम ओन करते हैं तो आप इस स्कीम के अंदर आ सकते हैं। मेक श्योर आप पूरे साल में 10 ट्रक से ज़्यादा कभी भी ओन ना करें, यानी कि अगर आपने पूरे साल में कभी भी 10 से ज़्यादा यानी कि आपने 11 ट्रक ओन की हो और फिर चाहे आप वो बेच भी क्यों ना दे एक ट्रक, तो आप इस स्कीम के अंदर नहीं आ सकते। इस स्कीम के अंदर आने के लिए आपको मैक्सिमम 10 ट्रक ही ओन करना पड़ेगा। यहाँ पर दो डिवीज़न है, हेवी गुड्स व्हीकल एंड अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल। अगर आपके पास ऐसा ट्रक है जिसकी वेट 12 टन से ज़्यादा है तो उस केस में आपको जो अपनी इनकम दिखानी है वो है 1,000 रुपये पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग विच द व्हीकल इज़ ओन्ड। और जो लाइट गुड्स व्हीकल है उसके लिए 7,500 रुपये पर मंथ। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। सपोज़ आपके पास 2 लाइट ट्रक्स है और 4 हेवी ट्रक है जिसकी वेट 14 टन है, तो आपको जो इनकम दिखानी है वो है लाइट ट्रक्स के लिए तो 7,500 रुपये पर मंथ, यानी कि 12 महीने के लिए 7,500 रुपये इंटू 12, और 2 ट्रक्स है इसलिए इंटू 2। और जो हेवी ट्रक्स है उस केस में 1,000 रुपये को आपको मल्टीप्लाई करना है ट्रक की वेट के साथ, यानी कि मेरे पास 14 टन की ट्रक है तो मैं 1,000 रुपये को मल्टीप्लाई करूँगा 14 टन के साथ इंटू 4 ट्रक्स और इंटू 12 महीने। तो मेरी जो टोटल इनकम निकल कर आती है वो है 8,52,000 और जिसके ऊपर टैक्स आता है 86,216। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से बिजनेसेस है जो इस स्कीम के अंडर आ सकती है और कौन इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो अगर आप लोग अपने नाम पे बिज़नेस कर रहे हैं यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप, तो आप इस स्कीम में आ सकते हैं। साथ ही जो HUF है यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड पार्टनरशिप फर्म भी इस स्कीम के अंदर आ सकते हैं। बट अगर आप लोग LLP है तो आप ये स्कीम में नहीं आ सकते। साथ ही इस स्कीम में आने के लिए आपको रेसिडेंट होना ज़रूरी है। अगर आप लोग नॉन रेसिडेंट है तो आप इस स्कीम के अंदर नहीं आ सकते। अब देख लेते हैं कौन कौन सी बिजनेसेस है जो इस स्कीम में नहीं आ सकती। तो पहला बिजनेस है वो है एजेंसी बिजनेस। अगर आपने किसी कंपनी की एजेंसी लेकर रखी है तो आप इस स्कीम के अंदर नहीं आ सकते, आपको नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट ही मेंटेन करना पड़ेगा। सेकेंड, अगर आप लोग इनकम अर्न कर रहे हैं बाय वे ऑफ कमीशन या ब्रोकरेज तो आप इस स्कीम के अंदर नहीं आ सकते। और वो सारी बिजनेस जिनकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट पूरे साल में 2 करोड़ से ज़्यादा है फॉर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, या फिर आप लोग अगर सर्विस प्रोफेशनल्स है आपकी टोटल ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज़्यादा है तो भी आप इस स्कीम के अंदर नहीं आ सकते। एंड जो लास्ट कैटेगरी के लोग हैं जो इस स्कीम के अंदर नहीं आ सकते वो है इंश्योरेंस एजेंट। उनको नॉर्मल कोर्स में ही अपने टैक्स को पे करना पड़ेगा। तो ये थी गाइस इस सेक्शंस के बारे में पूरी जानकारी। आई होप कि आप इन सेक्शंस का पूरा फ़ायदा उठाएं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।